एक चीज यहाँ पर अमित जी ज्यादा बेहतर समझा पाएंगे। देखिए अमित जी, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर होती है, लेकिन जब कभी भी सिक्योरिटी की बात हो वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सरकार की मंशा, कहते हैं ना कि नीति जब बनती है उसके पीछे अच्छी नीयत होनी चाहिए। यहाँ विपक्ष उस नीयत पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। एक ऐसा ऐप जिसमें बहुत सारे डिटेल्स नहीं मांगे जा रहे हैं, वो साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भाई आपको साइबर ठगी से बचाएगा। क्या आपको लगता है कि ऐसे ऐप्स जो सरकार द्वारा प्री इंस्टॉल्ड करने की जो बात हो रही है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं? उन विदेशी ऐप से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं जो अभी भी हमको और आपको सुन रहे हैं? मैम देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कोई भी ऐप आप डाल दीजिए अपने मोबाइल फोन में, कोई भी ऐप डाल दीजिए, चाहे गूगल डाल दीजिए, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम। आजकल पूरी दुनिया इंस्टाग्राम पे है, ठीक है। कोई भी ऐप आप डालते हैं तो हर ऐप आपसे हर परमिशन लेती है, आपका पूरा का पूरा डेटा लेती है। अगर आप उसको माइक की परमिशन नहीं देंगे तो आप उसमें से अपनी आवाज नहीं भेज सकते, ठीक है। अगर आप लोकेशन की परमिशन नहीं देंगे तो आप उसमें से अपने आसपास का नियर बाय चीजें फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो अगर कैमरे की लोकेशन नहीं देते तो उस ऐप में अपनी फोटो खींच के अपलोड नहीं कर सकते। तो हर ऐप सारी की सारी परमिशंस लेती है। अब लेकिन इस ऐप में ऐसा नहीं है, वो तो मृत्युंजय जी ने भी क्लियर कर दिया, बता दिया गया कि ज्यादा इसमें तो इतना परमिशन मांगा ही नहीं जा रहा है। नहीं मैम, परमिशन तो सेम इक्विवेलेंट ले रही है, ये भी आप इक्विवेलेंट परमिशन ले रही है। अगर आप प्ले स्टोर में जाके नीचे जाके देखेंगे तो परमिशन तो सेम ले रही है। लेकिन क्या होता है कि ये जितना डेटा है देखिए सरकार के पास नहीं जा रहा, ये सारा का सारा डेटा डार्क वेब पे बेचा जाता है। डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टोटल इलीगल कंटेंट हमें मिलता है, ठीक है। वहां पे सारा का सारा डेटा बेचा जाता है, किसी की भी इंफॉर्मेशन। देखिए अब गूगल भी आपको दे रही है, फ्री में सर्विसेज दे रही है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय जी। डार्क वेब पर डेटा किस तरीके से उनका गलत इस्तेमाल होता है, कैसे किस तरीके की प्रक्रिया है, ये हर कोई जानता है। तो ऐसे में भारत सरकार को ये भी तो क्लियर करना होगा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस ऐप के माध्यम से हमारे लिए उस जगह पर कोई परेशानी उत्पन्न होगी, जैसा कि अभी अमित मल्होत्रा जी समझा रहे थे। मैं बस बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं अमित जी को बस यही पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सारा डेटा ले रही है गवर्नमेंट, तो इस ऐप में और बाकी सारे ऐप्स में क्या डिफरेंस है कि वो सारे ऐप्स आज तक हम यूज करते आ रहे हैं वर्षों से और हमने कभी उस पे आज तक आके डिबेट नहीं किया, और इस ऐप पर आज आके डिबेट करो। और दूसरी चीज लावनी जी, वो जो ऐप्स हैं उनका जो डेटा है वो कहां स्टोर होता है? वो यूएस में स्टोर होता है। और किसके पास स्टोर होता है? प्राइवेट कंपनी के पास, गूगल के पास। इसका जो भी डेटा लिया जाएगा उस पर हम डिबेट कर सकते हैं। वो किसके पास स्टोर होगा? इंडिया में स्टोर होगा और गवर्नमेंट के पास। कौन ज्यादा सेफ होगा कभी भी? तो लावनी जी ये बेसिक डिफरेंस है। अशोक जी देखिए यहाँ पर 20 सेकंड है। हाँ बोल लीजिए अमित जी, बोल लीजिए। छोटी सी बात पूछना चाहूंगा कि ठीक है आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन हमारा पूरा डेटा देखिए आज तक चोरी होता है, आगे भी चोरी होगा, हम उसको रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप भी मानते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट हमारी सरकार कह रही है कि हम लोग ऐप को प्री इंस्टॉल करवा के बनवाएंगे। अब जितने मोबाइल फोन्स आते हैं चाइना बेस्ड है आजकल, ओप्पो ले लीजिए, वीवो ले लीजिए, सब चाइना में बन के आ रहे हैं। तो अगर इसको प्री इंस्टॉल करवाएंगे तो आपको चाइना में तो ये ऐप देनी पड़ेगी। चाइना में जब आप इस ऐप को देंगे तो कहीं ना कहीं तो उनका इसके ऊपर हक रहेगा कि कहीं ना कहीं तो वो हमारा डेटा जो है प्राइवेसी लीक होगी। हाँ, मृत्युंजय जी जवाब दीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अमित जी ये तो इतनी तो बेसिक टेक्निकलिटी है, आप भी समझते हैं इस चीज को। कोई भी ऐप किसी पर्सन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं होती है, वो क्लाउड पे स्टोर्ड होती है। तो अगर आप ऐप स्टोर से या